हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स में वेक्टर्स को डिस्कस किया था और बहुत सारी क्वेरीज आई थी वेक्टर्स को रिलेटेड में। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेक्टर्स समझना चाह रहे थे। तो आज मैंने वेक्टर्स से रिलेटेड एक इंट्रोडक्टरी वीडियो तैयार किया है जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, वेक्टर्स असल में क्या चीज़ें होती हैं और थोड़ा बहुत उसके अलजेब्रा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग वेक्टर के टाइप्स को देखेंगे और इसके बाद के अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी के अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स को। जब हम लोग वेक्टर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोगों ने ये पढ़ा है, हम लोगों ने कई बार कई सारी क्वांटिटीज़ को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर होती है, ये क्वांटिटी स्केलर होती है। तो वेक्टर पर्टिकुलरली वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी की हमें डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों पता होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन सामने देख सकते हैं, क्वांटिटीज हैविंग बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आर नोन एज वेक्टर्स। अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? डायरेक्शन यानी किसी भी फिजिकल या किसी भी प्रोसेस का, फिजिकल क्वांटिटी या प्रोसेस का हमको डायरेक्शन पता हो कि वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है। जैसे कि कोई फोर्स है, हमें फ्रिक्शन हो गया, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, जैसे मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो ये चीज़ें हैं जिनके डायरेक्शन को हमारे पास जानकारी होता है, इनकी हम डायरेक्शन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आप जब स्पीड की बात करते हैं, आप करंट की बात करते हैं, आप टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इन चीज़ों के डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। तो जिनके डायरेक्शंस को हम लोग नहीं जानते हैं वो स्केलर कहलाते हैं, जिनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग जानते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर्स विल बी क्वांटिटीज विथ डायरेक्शन along with their magnitude. Scalars will be quantities with direction, with no direction but only magnitude. ठीक है, तो आज हम लोग पर्टिकुलरली वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स को हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको प्रॉपर वेक्टर में डिफाइन करते हैं, हम लोग एक्सियल वेक्टर्स में डिफाइन करते हैं और हम लोग सूडो या फिर इनर्शियल वेक्टर्स भी डिफाइन करते हैं। प्रॉपर वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जिनकी हम लोगों को डायरेक्शन पता हो, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, ये चीज़ें हो गई जो प्लेन पे हम लोग एक्ट कराते हैं। एक्सियल वेक्टर्स होती हैं ऐसे वेक्टर जो कि किसी एक्सिस पे रोटेट करते समय जो वेक्टर्स हम लोग काम में लाते हैं, यानी वो वेक्टर जो कि रोटेशन ऑफ एक्सिस को डिफाइन करता है, एक्सिस के रोटेशन को के डायरेक्शन को बताएगा, वो एक्सियल वेक्टर कहलाता है। जिसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीज़ें जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस होते हैं वो सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब एंगुलर शब्द जहाँ कहीं भी आ जाए समझ जाओ वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो जब मैं बोलता हूँ एंगुलर वेलोसिटी, सो इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी वाइल ट्रैवर्सिंग सर्कुलर पाथ। सूडो या फिर इनर्शियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज़ होते हैं, किसी नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्रिएट करने के लिए या उसमें हो रहे कामों को दिखाने के लिए। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ होती है, वो पोजीशन है जहाँ से आप किसी दूसरे बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करते हो। मैंने एक बड़ा अच्छा सूटेबल एग्जाम्पल भी दिया था ट्रेन और पैसेंजर का, है ना। ट्रेन मूव कर रही है, पैसेंजर एक स्टेशन पे खड़ा है। सो पैसेंजर के लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जहाँ वो खड़ा है और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको वो ट्रेन मोशन में दिखाई देता है। तो वो मोशन जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम मोशंस को डिफाइन करते हैं तो वी यूज़ इनर्शियल वेक्टर्स और सूडो वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वांटिटीज़ के सिंबल के ऊपर ऐसा एरो दे के हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर्स होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब जरा देख लो प्रॉपर वेक्टर्स क्या है। ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स आर प्रॉपर वेक्टर्स, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। एक्सियल वेक्टर्स यानी वो वेक्टर्स जो किसी एक्सिस पे, अगर कोई बॉडी रोड, जैसे ये मैंने रॉड लिया है, एल लेंथ का कोई रॉड लिया है और वो रॉड क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, है ना। तो ये जो आप ये सिंबल देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे सिंबल देख पा रहे हैं, ये क्या सिंबल दिखा रहा है, उसका रोटेशन का डायरेक्शन दिखा रहा है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इसका रोटेशन का डायरेक्शन है। ये जो ओमेगा साइन आप देख रहे हैं, दिस इज ओमेगा, ग्रीक सिंबल ओमेगा है, डब्ल्यू जैसा दिखता है। तो ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है और वो एक एक्सियल वेक्टर होगा। ठीक है, इनर्शियल वेक्टर्स मैंने अभी अभी आप लोग को डिफाइन किए। अब हम लोग ज़रा इनर्शियल वेक्टर्स के कुछ काइंड्स देखेंगे
कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ये कुछ ऐसे बहुत ही कॉमनली डिस्कस्ड वेक्टर्स हैं जो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे बेसिक फिजिक्स में। सबसे पहला आता है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। ज़ीरो वेक्टर को ही हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो ज़ीरो होता है, हालांकि इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन। अब ये रहा नल वेक्टर, ये पॉइंट जो है दिस इज नल वेक्टर। नल वेक्टर का कायदे से अगर डेफिनेशन देखो तो क्या है, उस मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड द स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल पॉइंट, यानी जहाँ से वो शुरू हो वहीं पे वो खत्म होना चाहिए। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पर कोइंसाइड करने चाहिए। जैसे ए बी वेक्टर जो मैंने इसको डिफाइन किया, तो अभी एक छोटा सा पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग दोनों सेम जगह पे है ना, और इस पॉइंट के आप डायरेक्शन को नहीं बता सकते हो। अगर मैं बात करूँ ऐसे पॉइंट्स की, देखो मैं बताता हूँ। देखो अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, ये पॉइंट का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसका अनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होता है। यानी जब आप पॉइंट्स की बात करेंगे तो आप उसके डायरेक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अनडिटर्मिनेट होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और उसका मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो। ज़ीरो वेक्टर के बाद अगला आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। यूनिटी, यूनिट, है ना, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और नॉर्मली यूनिट वेक्टर हम लोग को कैसे मिलता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो। यानी वेक्टर का, जैसे सपोज करो फोर्स है कोई 2a है, तो 2a डिवाइडेड बाई 2, तो a जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, द वेक्टर विल बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये जो आप देख रहे हो नीचे x के बगल में मैंने दो ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हैं, इसको हम लोग मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, या फिर मॉड बोला जाता है इसको शॉर्ट में। और मॉड में कोई भी चीज़ अंदर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाती है। यानी अगर मैंने मॉड के अंदर -9 लिखा है तो वो प्लस का 9 कंसीडर करेंगे, अगर मैंने माइनस का 5 लिखा है तो प्लस का 5 कंसीडर करेंगे। कोई वेक्टर अगर नेगेटिव वेक्टर है, कोई माइनस वेक्टर है, तो वो अपने आप ही उसके अंदर एक पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये मॉड्यूलस का काम होता है। और मॉड्यूलस का काम एक और होता है, वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, कि वहाँ पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही आपको सिर्फ मतलब रहेगा, उसके यूनिट वेक्टर से आपको मतलब नहीं रहेगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 रहता है, और उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, द वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के ऊपर ऐसा टोपी जैसा बना देते हैं, ऐसा ट्रायंगुलर बना देते हैं, उसका बेस नहीं बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कैप। तो वेक्टर जो बनाते हैं आई कैप, जे कैप, दिस इज एक्स कैप, है ना, तो एक्स कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया। पोजीशन वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को किसी प्लेन में दर्शाएगा। जैसे ये रहा, ये कोई पॉइंट P है x, y पे, ठीक है, ये कोई x एक्सिस और y एक्सिस पे चला, कोई x, y पे कोई P पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर की खासियत है कि उसका एक एंड हमेशा ऑरिजिन पे रहेगा। समझ में आया, हमेशा वो क्या करेगा, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही वो मूव करके उसके पोजीशन को बताएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है वो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना। अब ये पॉइंट x, y है, यानी ऑरिजिन से x की दूरी पर यहाँ है, और y एक्सिस पे ऑरिजिन से y की दूरी पर ये पॉइंट है, तो ये चीज़ x, y है। तो पोजीशन वेक्टर का एक एंड जो है, उसकी एक पूंछ जो है वो हमेशा ऑरिजिन पे ही होती है कोऑर्डिनेट के, और बाकी जो दूसरा एंड होता है वो पोजीशन पे होता है। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने का काम करता है, किसी भी प्लेन में या फिर स्पेस में। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का हिंदी मतलब होता है शुरुआत, यानी ऐसे वेक्टर जिनकी शुरुआत, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे ये एक्सिस ही देख लो ना, अगर हम इस एक्सिस को एज अ वेक्टर कंसीडर करते हैं तो ये तीनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये एक्स, वाई और जेड तीनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, ए सी और ए बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी और ए सी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर जो कि सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक और अनलाइक वेक्टर्स आते हैं। लाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर्स जिनके डायरेक्शंस डिफरेंट होते हैं। ये देखो, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एरो के हिसाब से इधर ही साइड पे है ना, तो ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शंस अलग साइड पे हैं, इसलिए ये अनलाइक वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड।
आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर होने के लिए दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। देखो ये दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। यहाँ ऊपर देखो मैंने फिगर में इंटेंशनली ये वाला लंबा किया है, सी डी थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि ये इक्वल वेक्टर्स न रहे। लाइक वेक्टर, देखो हर इक्वल वेक्टर एक लाइक वेक्टर हो सकता है, लेकिन हर लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है ना। तो वो इक्वल वेक्टर होगा, लेकिन लाइक वेक्टर्स का ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्योंकि इक्वल वेक्टर में दोनों चाहिए, आपको डायरेक्शन भी सेम चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए, तभी आप किसी वेक्टर को इक्वल कह सकते हैं। अच्छा, इक्वल के बाद निगेटिव वेक्टर क्या हो सकता है, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो इसके जैसा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी एक प्लस का 2 है तो एक माइनस का 2 हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना, तो ये निगेटिव वेक्टर कहलाएगा। इसको आप ऐसे समझिए ना, ये नंबर लाइंस जो हम लोग बचपन से नंबर लाइंस पढ़ रहे हैं, तो सपोज़ करो कि मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है और बीच में 0 है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर का -1, -2, -3। तो कायदे से अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर का एक टांग तो हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, 0 पे। तो मेरा एक वेक्टर यहाँ से 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड में यहाँ पर गया है, ये कोई वेक्टर है यहाँ पर, और मेरा दूसरा वेक्टर जो है वो इधर से -3 गया है यहाँ पर, है ना। तो अब देखो कायदे से ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे लेंथ में, इतना और इतना 3 यूनिट्स हो गया ना दोनों तरफ, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट हो गया, तो ये माइनस का एक्स वेक्टर हो जाएगा और ये प्लस का एक्स वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, तो ये निगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है। अभी देखो यहाँ जो फिगर बना हुआ है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर भी है और ये को इनिशियल वेक्टर्स भी है, क्योंकि दोनों के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो सेम है। ये ऑर्थोगोनल ऐसा भी हो सकता था, अलग भी हो सकता था, तब भी ये ऑर्थोगोनल रहते। ऑर्थोगोनल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कंडीशन, वेक्टर्स के आपस में इक्वल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक आप लोगों को ये सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ वेक्टर के टाइप्स को डिस्कस किया है, अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर के अलजेब्रा को भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे वेक्टर्स अच्छे से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए ताकि मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोगों के लिए अपनी क्वालिटी को थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ।